हम है ना 10th क्लास हरियाणा बोर्ड के जो पेपर में 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में अब हम बात करेंगे बहुलक के ऊपर। बहुलक के ऊपर क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो बहुलक क्या होता है? ये फार्मूला जब भी बहुलक का क्वेश्चन आ जाए आपको 2 नंबर दिलवा जाएगा। आपको चाहे कुछ ना आता हो, ये फॉर्मूला आता हो, ये फॉर्मूला पक्के से याद करें। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, जहां L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निम्न सीमा। H है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। F1 है जो स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट कौन सा बहुलक वर्ग? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0, F0 का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है? F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब सवाल उठता है बहुलक वर्ग कौन सा होता है? बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी बारंबारता अधिकतम हो। क्या है डेफिनेशन? जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, या जिस वर्ग की बारंबारता, जिसकी की जगह कर लो जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को ये सिचुएशन क्लियर करता हूं, एक क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा समूह द्वारा एक मोहल्ले
के के 20 परिवारों पर परिवारों पर किए गए किए गए सर्वेक्षण सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप विभिन्न विभिन्न परिवार के परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित संबंधित निम्नलिखित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार माप परिवारों की संख्या। 1 से 3 है 7 परिवार। 3 से 5 है 8 परिवार। 7 से 9 है 2 परिवार। 9 से 11 सदस्य हैं जिनमें वो है 1 परिवार। कहता है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। आप लोगों ने ना बहुलक को देखना है, तो बहुलक के हिसाब से हम आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुलक है। तुरंत आपको है ना बहुलक का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। क्या होता है? सॉल्यूशन लिखना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप है हल कैसे लिखते हो, इसको सॉल्व कैसे करते हो। कई लोग हैं, बच्चे हैं, जो स्टेटमेंट को ऐसे की ऐसे उतार आते हैं पेपर में, सोचते हैं 1 2 नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। आपने स्टेटमेंट को ऐसे कैसे नहीं उतारना है। सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपने, ये टेबल आपने, ये स्टेटमेंट है जो, ये कॉलम में बनानी है, खड़े रूप में। ये यहाँ तो लेटे रूप में है, खड़े रूप में बनानी है। कैसे? परिवार माप परिवार माप पहला कॉलम। दूसरा है परिवारों की संख्या। जैसे 1 से 3, फिर है 3 से 5, फिर है 5 से 7, फिर है 7 से 9, फिर है 9 से 11। जो पेपर में टेबल दी हुई थी मैंने उसी को लिखा है। वहां थी वो लेटी हुई, यहां बना दी मैंने खड़ी हुई टेबल। हमेशा खड़ी हुई टेबल बनानी है। 1 से 3 में 7 परिवार है, और 3 से 5 में 8 है, और 5 से 7 में 2 है, और 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। ठीक है। सॉल्यूशन यहां लिख देना आप, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। फिर उसके बाद फार्मूला। फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है?
एल प्लस, याद करो फार्मूला क्या था, क्योंकि अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद, आपके 2 नंबर गए, क्योंकि 2 नंबर तो फार्मूले के मिल जाते हैं। मैंने क्या लिखवाया था, F1 - F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और सारे के गुणा में इसके साथ कौन है, H, जहां L क्या है, L L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बातें लिखनी है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। H क्या है, वर्ग माप। अगर आपने ये बातें लिख दी, ऐसे सॉल्यूशन डाल दिया, आपको यहां तक के 2 से 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुलक वर्ग, जिसकी बारंबारता अधिक हो, अधिकतम हो, सबसे ज्यादा हो। संख्या क्या होती है, बारंबारता। अधिकतम देखो कौन है इसमें, संख्या 8 है, 8 अधिकतम है। ठीक है, मैं रेड से कर रहा हूं इसको, ये अधिकतम है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, ये ये हो गया हमारा कौन सा, बहुलक वर्ग। तो एल पहचान आ गया होगा, एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3, ये ऊपरी सीमा है, पहली निम्न सीमा है, पहले वाली निम्न सीमा होती है, दूसरे वाली ऊपरी सीमा होती है। तो एल कितना है, 3 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितना है, 8 है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 कितना है, 2 है। F0 कौन है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 7 है, बाद वाला ये है, तो ये कितनी है, 7 है। H कितना है, मतलब वर्गों में अंतर कितना है, जैसे 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, 2 का, सब में दो दो का है, तो H है 2। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूले में रखिए वैल्यू इस सब की, रखता हूं मैं। बहुलक बराबर है L 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7, 2F1, 2F1 दो अट्ठे 16 माइनस F0 7 माइनस F2 2 गुणा में H 2, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, मैं सही कर रहा हूँ ना, कोई गलती तो नहीं की मैंने। देखो F1 कितना था, 8 था, F0 था 7 था,
सही कर रहा हूं। 1 गुणा 2 बटे 16 - 9, 3 + 2 बटे 7, 3 + 2 को अंदर लो, 7 से भाग करो, जाएगा नहीं, ना जाने की जीरो। 7 दूनी 14, 6, 7 × 8 = 56। तो ये आ गया 0.28। तो क्या आंसर आ गया? 3.28। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी बहुलक का क्वेश्चन आए, हमें ऐसे करना है। बहुलक का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, सबसे इजी क्वेश्चन बहुलक का होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को ये करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में, एक विशेष वर्ष में, एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। रोगियों की आयु दर्शाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या पढ़ना है इसमें कि पूछा क्या हुआ है। मेन है कि आपसे पूछा क्या हुआ है। दर्शाती है क्या क्या है? आयु वर्षों में, पहला कॉलम, पहली रो। दूसरा है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। 5 से 15, 5 से 15 में है भाई 6। 15 से 25 में है 11। 25 से 35 में है 21। 35 से 45 में है 23। 45 से 55 में है 14। 55 से 65 में है 5। क्वेश्चन है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुलक पूछा है, और बहुलक का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, समझो आपकी बल्ले बल्ले। सबसे आसान क्वेश्चन कोई है तो वो है बहुलक का। तो बहुलक का क्वेश्चन हमें दिखाई दिया, हमें खुश हो जाना चाहिए वहां पर, और खुशी खुशी अपना फॉर्मूला लिख देना चाहिए। अपना फॉर्मूला लिख दो खुशी खुशी। तो फॉर्मूला सबको पता है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है। याद करो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन जब लिखोगे ना, टेबल को बनाओगे वर्टिकल रूप में। बहुलक वर्ग पहचानो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है,
संख्या नोट करती है बारंबारता को, तो 23 अधिक है, ये बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग मिल गया। एल कितना है? एल ये 35 है। एच कितना है? कितने का अंतर है 35 45 में? 10 का। ये F1 है। उससे पहले है ये F0 है। ये F2 है बाद वाली। बस सब पता है, फॉर्मूले में लिख दो। और एक बात का ख्याल रखना है आपने, फॉर्मूले में है ना, जो मैंने पूरा लिखवाया है डिटेल लिखना है, तब जाकर इसके आपको 5 अंक मिलेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका यही होता है। अगर आप फार्मूला लिख देते हो, ये LHF1 F0 F2 पहचान लेते हो, फार्मूले में बस रख देते हो, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप कैलकुलेशन भी सही कर देते हो तो बल्ले बल्ले, नहीं करते हो फिर भी 5 में से 4.5 4 नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बहुलक का क्वेश्चन जब भी आ जाए, खुश हो जाओ बस। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बाद जो जो चीजें हैं, उनकी पहचान करनी है। पेपर से पहले, एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखनी है। एक दिन पहले मेरी सारी वीडियो जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बनाई हुई है, और उनका एक एक क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है। आपको पेपर में बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू।